रविंद्र जडेजा एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर और ऑलराउंडर तो बन गए, लेकिन एक बेहतरीन बेटे का फर्ज नहीं अदा कर पाए। ये कथन मेरे नहीं है, ये आजकल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन एक बेहतरीन बेटे का फर्ज अदा कर नहीं सके। जी हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर रविंद्र जडेजा एंड उनकी फैमिली में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि जीवन में वो गलतियां ना करें, जो कि एक बड़े परिवार में जहां पर पैसे की भी कोई कमी नहीं है वहां पर ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है। और हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। आपको बताता है कि रविंद्र जडेजा के पिताजी ने अभी एक इंटरव्यू में बताया है कि रविंद्र जडेजा को अगर हम क्रिकेटर ना बनाते तो अच्छा था। रविंद्र जडेजा के लिए मैंने चपरासी की नौकरी की और उनको एक बेहतरीन क्रिकेटर बनवाया, तो हम क्रिकेटर अगर ना बनाते रविंद्र जडेजा को तो बहुत अच्छा था, और उससे भी अच्छा होता अगर हम रविंद्र जडेजा की शादी ना करवाते। ये कथन है रविंद्र जडेजा के पिता के। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पिता का रविंद्र पर आरोप है। आरोप ये है कि जब शादी हुई थी 2016 में रविंद्र जडेजा की रवाना जडेजा के साथ, जो कि इनकी पत्नी है रविंद्र जडेजा की, तब से इस शादी के लगभग 3-4 महीने बाद से ही फैमिली में कंट्रोवर्सी चल रही, फैमिली के संबंध ठीक नहीं रहे और तब से ही रविंद्र जडेजा फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। और कहने का मतलब ये भी है, रविंद्र जडेजा के पिताजी ने आरोप लगाया है कि आज भी मैं 20,000 रुपए की नौकरी, जो चपरासी की नौकरी से पैसा है, उसी से गुजारा चलाता हूँ, उस पेंशन से गुजारा चलाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सोचने योग्य बात है। आप एक बार सोच कर देखिए, जिसकी नेटवर्थ लगभग में 70-80 करोड़ रुपए हो जिस खिलाड़ी के, और उसके पिता 20,000 रुपए की एक सैलरी से अपना गुजारा कर रहे हो, घर पर अकेले फ्लैट में रहकर 1-2 कमरों में अपने जीवन को बिता रहे हो। रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और इनकी पत्नी भी बीजेपी से एक विधायक है। मेरे किसी भी प्रकार की कोई आरोप नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, आपको बहुत सारा जीवन में सीखने को मिलेगा। इनकी पत्नी गुजरात में एक विधायक है, एमएलए है, तो वहां पर ये सारी कंट्रोवर्सी क्या है। इनके पिता का और आरोप है कि हमारे पिता को मेंटली कंट्रोल कर लिया गया है। मतलब इनकी जो पत्नी है और उनकी मम्मी, मतलब रविंद्र जडेजा की सास, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है हमारे बेटे को मेंटली कंट्रोल कर लिया गया, जैसे कहते हैं ना, ब्रेन वॉश कर लिया गया एक तरीके से, जिस वजह से हमारा बेटा हम लोगों के साथ नहीं रहता है। और आरोप ये भी लगाया कि 5 साल से रविंद्र जडेजा की बेटी, मतलब रविंद्र के पिता की पत्नी, वो पोती, तो उनको भी नहीं देखा है। रविंद्र की बेटी को उनके बाप ने, मतलब पोती को, नहीं देखा है 5 साल से। कहीं ना कहीं एक सोचने योग्य बात है। आप एक बार सोच कर देखिए, आपके अंदर से एक सहानुभूति जागृत हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही निंदनीय बात भी है अगर ऐसा है। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद रविंद्र जडेजा ने कहा, ये एक वाहियात इंटरव्यू है, एक तरफा इंटरव्यू है, अभी बहुत सारी ऐसी बातें अगर मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ हो सकता है, फैमिली का इश्यू नहीं बढ़ाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अगर रविंद्र के पिता ने ये सारी बातें कही तो कुछ हद तक तो सच्चाई हो सकती है। आप सोचिए, हो सकता है और कुछ बातें भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार और सोच कर देखिए कि रविंद्र जडेजा एक बहुत ही क्रिकेटर बेहतरीन है। उनकी पत्नी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और उनकी एक बेटी भी है जिनसे भी संपर्क नहीं रख रहे रविंद्र जडेजा। अपनी बहन से, बड़ी बहन से, जिनके बारे में उनके पिता ने बताया कि इनको एक बच्चे की तरह पाला है, छोटे भाई का फर्ज अदा करके, और उनसे भी कोई संबंध नहीं रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनकी बहन और ये अपने पिता के अलावा अपनी फैमिली में, पूरे परिवार में किसी से भी कोई संबंध नहीं रख रहे हैं। कहने का मतलब उनके फैमिली में जो भी परिवार है उनका, वो 40 से 50 सदस्य कह रहे हैं किसी से कोई संपर्क नहीं करते रविंद्र जडेजा। और ये आजकल आप एक बार सोच कर देखिए, पैसे वाला इंसान भी खुश नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए, सबसे बड़ा सुख यही है कि आप अपने परिवार के साथ, सबके साथ एक मिलकर खुश हो। तो कोशिश करिए अपने परिवार को टूटने मत दीजिए। ये आपको मैं सीख दे रहा हूं। और ये जो भी मामला है, अभी इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया और भी हो सकती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के लवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर होती है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई हर एक बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर की बात। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।